इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। tam 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 pam pam jam jam jim jim chi chi dram dram dream dream drave drave namrate bhagwate श्रीमते पवित्र तर्जले नाम विशेषम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम वम हम सम तम पम वम वम हम हम। गुवाहाटी कोलकाता से श्रीमती संरक्षक श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत, रिया इराज सलोनी सिद्धांत रारा, अखिल मोनिका आयुषी अर्णव विनीत रीतिका विकास देवर्ष ऋतु सुधीर ऋषित हार्दिक समस्त रारा चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। कोलकाता से श्रीमती सदस्य श्रीमती चंदा देवी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, निर्मल बीना विजय रश्मि अजय कंचन याचिका अंकिता गौरव नैतिक सरावगी परिवार। रश्मि सरावगी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से। कोलकाता से श्रीमती सदस्य रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, श्री ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश सरावगी परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी काला, राहुल, ऋतुम, सौरभ काला परिवार। रांची से गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला पाटनी, नीरज नीलियांशा, जयाक्ष तत्वात पाटनी परिवार। दुर्गापुर से श्रवण संरक्षक अनिल, अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता अग्रवाल, मितुल, पल्लव, मानवी, सिमरन, संभव, ईशानवी, अहेली जैन परिवार। कटनी से सदस्य युवराज, कमल जी, सुरभि, पारस, पूजा, काशवी जैन परिवार। सागर से सदाभक्त ब्रह्मचारिणी शकुंदी, दिनेश, प्रीति, दिशा, आदित्य, उन्नत, नंदन, गुणमाला, राहुल, मेघा, मितांशी, सात्विक, ऋत्विक, सुनील, नीता, निवेश, अनिमेश जैन परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल त्रिशरा जी, अरुण, एकता, विदित, वर्षिका जैन परिवार। हजारीबाग से संस्थापक सदस्य सुनील, हर्ष, प्रीति, नव्या, पराश्री, दैविक, अजमेरा, हनी, आदित्य, बैनाड़ा, कोलकाता, दुबई परिवार। हजारीबाग से संस्थापक सदस्य अनिल, संगीता जी सेठी, अरविंद, पायल सेठी, अंशुल, माधुरी, अमन, रिद्धि, पुरु, लब्धि सेठी परिवार। माधुरी और रिद्धि के गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ। कानपुर से श्रीमंत संरक्षक कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला देवी, श्रीमती प्रियंका, मोहित, मंत्र, एकता, राकेश, श्वेता, मयंक, ऋषभ, इशिता, सानिध्य, कैमरा, कत्था वाला परिवार। बांसा से श्रीमंत संरक्षक प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रीति, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी परिवार। नई दिल्ली से श्रीमंत संरक्षक डॉक्टर कमल कुमार, योगेंद्र, मीनाक्षी, ऐश्वर्या, वैभव जैन परिवार। जयपुर से श्रीमंत संरक्षक नंद किशोर जी, शांता देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, अक्षत, अवि, आन्या, युवराज, अनुष्का, वैभव, अक्षिता, विराज, आव्या, आद्रिता पहाड़िया परिवार। कोलकाता से सुरविमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, तक्ष चूड़ीवाल परिवार। अलवर से श्रीमंत संरक्षक ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार। किशनगढ़ से श्रीमंत संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश, शांता, विमल,
तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, गहना आदि विवान, वान्या, अरहन, पाटनी, आर.के. मार्बल परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रवण संरक्षक भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, बंदा, लाधानी परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रवण संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, दिव्या, धवल, झानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, आरव, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से सदाभक्त सदस्य मणिकांत जी ठोलिया, स्नेहलता, सचिन, प्रियंका, देशना, सुप्रिया जैन परिवार। कन्नौज से श्रमण संरक्षक श्रीमती चिंतामणि, सवाईलाल जैन, पंकज, पद्मा, पुनीत, रुचि, विधान, श्रद्धान, पुष्पराज, पंपी, आरती, पुलकित, राधिका, प्रभात चंद, इंदु, पुष्कर, कनिष्का, खुशी, अरहन, विद्यांशी, अतुल, रुचि, अमल, अनुष्का जैन परिवार। श्रीमती चिंतामणि जी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से। जयपुर से श्रीमण संरक्षक कन्हैयालाल जी, सरला देवी, वरुण, हर्षा, चेरिशा, श्याम, सुखा परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मासिक शांति धारा पुण्यराजक दिल्ली से शताब्दी सदस्य चित्रा, विजय जैन, अनुपम, अनुराग, पारुल, सक्षम, अर्शिया, आरव जैन परिवार। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कोरई से शताब्दी अरुण चौधरी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती सरिता चौधरी, अंकित, श्वेता चौधरी परिवार। जन्मदिवस के अवसर पर चेन्नई से श्रीमती आकांक्षा जैन, शिकागो से आन्या जैन, पुत्री विवेक जैन, हैदराबाद से श्रीमती सावित्री जैन, पुणे से सुभाष चंद काला, इंदौर से राजेंद्र कुमार जैन, रायसेन से श्रीमती नैन्सी जैन, बड़ोदरा से नरेंद्र कुमार जैन, अंबाला से विमल कुमार जैन, जयपुर से अमित बाकलीवाल, पुणे से सृष्टि प्रीतम चौगले। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर तिनसुकिया से श्रीमती किरण देवी पांड्या, इनके वैवाहिक के बाद इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नागौर से श्रीमती कमला देवी, सुरेंद्र जी कासलीवाल, जबलपुर से पंकज, श्रीमती रोशनी जैन, बुरहार से संस्थापक श्री सृजनेश दीपिका जैन, नावापी से श्रीमती सीमा दिलीप जैन, जैन सिंहपुर से कपिल जैन देशपुरे, ऋतुजा देशपुरे देमापुरे और कोटा से अशोक जैन, श्रीमती इंदिरा जैन। इनके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जबलपुर से श्रीमती प्रेमलता जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रथम शांति धारा करता प्रमोद जी, सुशीला जी जैन, ट्रस्टी गुनायतन, निखिल, दीपा, प्रद्युमन जैन, सारिका जैन, गाजियाबाद। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर एस.के. जैन, श्रीमती देवेंद्र कुमारी, संजय, डॉक्टर एस.के. जैन, अर्पणा, सुचित्रा, सारिका, सपरिवार अलीगढ़। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिनेन्द्र कुमार, रश्मि, आदित्य, चितवन, विदित, सानिया जैन, नोएडा, संरक्षक गुनायतन। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शुभ्रा जैन, श्रीमती सुमनलता जैन, डी.के. जैन, श्रीमती शैली सुधेश जैन, दमोह। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विपिन, मधु, प्रखर, प्राची, वर्धमान, पल्लवी, विवेक। ओम नमोते भगवते प्रचिनाशय दोषकलमशाय देवते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वकृचितोपद्रव विनाशाय सर्वछाम डामर विनाशाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम रौम रहस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुपट कीटिंग मीटिंग घाते घाते परिविघ्नान स्फुट स्फुट सस्कंदान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ बाबा ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहमस्या उषा नाहद विद्याय नमो रिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीम आह रूम ऊ रोम साहर ऋग्दाद विनाशाय नीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक तोर सत पातियार मृता अशोक तोर सत पातियार शोण दबदाय हमलर बिम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सतपातियार मृता सुरपुष्पृष्टि सतपातियार शोण दबदाय हमलर बिम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सतपातियार मृता दिव्यधनि
सलोनि सत्प्रातिहार शोण दबदाम अम्लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शांति शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार शोण दबदाय अम्लर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार शोण दबदाय गमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृताय भामंडल सत्प्रातिहार शोण दबदाय जमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार शोण दबदाय समलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय छत्तर सत्प्रातिहार शोण दबदाय खमलर्विम विजय सर्वदो शांति कराय नमः शांतिं कुरु कुरु श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः शांतिं ओम ह्रीं हरम नमो जिनानम शांतिर्भवतु ओम ह्रीं हरम नमो हि जिनानम शांतिर्भवतु नमो परमो हि जिनानम ओम ह्रीं हरम शांतिर्भवतु नमो सब्बो हि जिनानम ओम ह्रीं हरम नमो अनंतो हि जिनानम संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं। सूरज रोज उगता है और उगने की दृष्टि से नित्य की भांति आज भी उगा है, लेकिन आज का सूरज अपने साथ हम सबके लिए एक नया संदेश लेकर आया है। आज की सूरज की पहली किरण के साथ हमने पंच कल्याणक का ध्वजारोहण संपन्न किया। आज से यहाँ पंच कल्याणक की शुरुआत हो रही है। पंच कल्याणक हम भगवान का मना रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं पंच कल्याणक किसी के मनाने से नहीं मनता। पंच कल्याणक हमारे खुद की साधना से फलता है। जिस तीर्थंकर परमात्मा का आज हम पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में अनेक भावों में साधना की। उस साधना के सुफल से उन्हें तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हुई। यदि हम तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को पलट कर देखें तो पाते हैं लगातार 10 भव तक उन्होंने धर्म की आराधना की। तब कहीं जाकर 10वें भव में उन्हें पंच कल्याणक से संपन्न होकर तीर्थंकरत्व के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। आज हम उनका वही पंच कल्याणक मनाने जा रहे हैं। हम पंच कल्याणक मना रहे हैं, पर हमारे भीतर भी वैसी कोई तैयारी होनी चाहिए। पंच कल्याणक गर्भ जन्म तप निर्वाण और गर्भ जब तप ज्ञान और निर्वाण की घटना नहीं है। ये पंच कल्याणक हमारे जीवन की साधना और आराधना बननी चाहिए। हम अपने हृदय में ऐसे कुछ सूत्र अंकित करें, अपने मन में ऐसे विचारों को जन्म दें, अपने जीवन को एक ऐसी दिशा दें कि हमारी चेतना में ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो और हम अपने जीवन का निर्माण करने में समर्थ हो सके। तब पंच कल्याणक सार्थक होगा। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप सबको ऐसे पंच कल्याणक में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल रहा है, जिसमें हम अपने आँखों से नर से नारायण बनने का मार्ग देखेंगे, आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया को देखेंगे, कंकर से शंकर बनने का रास्ता समझेंगे
और पामर से परमेश्वर बनने की कला सीखेंगे। ये पंचकल्याणक कोई घटना नहीं, ये पंचकल्याणक एक कोई कार्यक्रम नहीं, ये पंचकल्याणक अगर सच पूछो तो जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। यदि हम ठीक तरीके से समझ करके चले तो पंचकल्याणक के बल पर अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। ये पंचकल्याणक हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। ये पंचकल्याणक हमारी दृष्टि को परिवर्तित कर सकता है। ये पंचकल्याणक हमारे सोच को बदल सकता है। ये पंचकल्याणक हमारी चिंतन धारा को परिवर्तित करने में कारण बन सकता है। ऐसी भावधारा के साथ यदि हम इस पंचकल्याणक में सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे जीवन के लिए बड़ा कल्याणकारी बनेगा। आज आपने ध्वजारोहण किया। कई बार लोग पूछते हैं कि किसी भी धार्मिक आयोजनों में ध्वज को क्यों स्थापित किया जाता है। इसके पीछे कई कारण है। ध्वज एक प्रतीक है मंगल का। अष्टमंगलों में ध्वज को मंगल बताया। ध्वज मंगल का प्रतीक है, ध्वज जय का प्रतीक है, ध्वज उत्कर्ष का प्रतीक है और ध्वज स्थिरता का द्योतक है। मांगलिक है ध्वज। ध्वज को मंगल इसलिए कहा जाता है कि कहीं ध्वज लहराता है तो उसके लहराने से जो हवा की तरंग उत्पन्न होती है वह पूरे वातावरण में सुमंगल स्थापित करता है, सकारात्मकता का संदेश भेजता है। तो इसलिए ध्वज को मंगल का प्रतीक माना गया। ध्वज जय का प्रतीक माना जाता है। राजा महाराजा जहाँ अपना ध्वज रख दिए वो वहाँ उनकी जय घोषित हो जाती थी, क्योंकि हम जहाँ ध्वज कर दिए वहाँ अपना आधिपत्य हो गया। वहाँ सब ने उस जगह को, उस किले को हमने अपने अधीन कर लिया। इसका प्रतीक है। भगवान के इस पंचकल्याणक में या जिन मंदिर में ध्वज केवल इसलिए फहराया जाता है कि अब भगवान की जय हो गई, अर्थात ये स्थान, ये स्थल, ये क्षेत्र जिन शासन के अधीन हो गया है, हम जिन शासन के शरणागत हो गए हैं और ये अब धर्म की जय का प्रतीक बन गया। इसके माध्यम से हम अपने अंतरंग में इंद्रिय जय का संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं। और ध्वज उत्कर्ष का प्रतीक है। ध्वज ऊपर होता है, ऊपर होता है। इसका मतलब हमारे जीवन में धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। हमने ध्वजा को ऊपर फहराया है। हमारे जीवन में धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें नीचे। हम इस बात का प्रतीक के रूप में देखें। आज हमारी प्राथमिकताओं में धर्म कहाँ है, हमें ये देखना चाहिए। जिसके जीवन में धर्म होता है, जो धर्म की ध्वजा लेकर के चलता है, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता धर्म बन जाती, बाकी सब चीज़ें गौण हो जाती। हमारी परंपरा भी यही है, हमारी संस्कृति भी यही है। हम उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। हमने खुद ने रूखी रोटी खाई, लेकिन भगवान के आगे जब भी जलाया तो घी की जोत जलाई। ये किस बात का द्योतक है? हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते हैं। हम धन से अधिक धर्म को महत्व देते हैं। सम्राट चक्रवर्ती भरत को एक साथ 3 संदेश मिले। रणवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति, आयुषशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति और भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति। आप सबको पता है भरत चक्रवर्ती ने सबसे पहले क्या किया? बेटे का मुंह देखने गया, चक्र की को देखने के लिए गया कि अब मेरे चक्रवर्ती होने का लांछन प्रकट हो गया, अब असल में मैं चक्रवर्ती हो गया हूँ, प्रमाण आ गया है। कहाँ गया? बोलो, समझते हो इसका अर्थ? वो कहीं भी जा सकता था, उसको तो किसी की अधीनता नहीं थी। लेकिन भरत चक्रवर्ती को ये समझ थी कि पुत्र पौत्र तो हमने अनंतों बार प्राप्त किए हैं, और चक्र रत्न जैसे वैभव और उपलब्धियां तो ये मनुष्य अनेक बार प्राप्त करता है और छोड़ता है। ये जड़ उपलब्धि है,
ये सांसारिक उपलब्धि है, ये क्षणभंगुर उपलब्धियाँ हैं, यहाँ है और यहीं समाप्त हो जाएगी। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, लेकिन भगवान को जो कैवल्य की उपलब्धि हुई है वो शाश्वत उपलब्धि है जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और इस उपलब्धि से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होगी, ये समझ उनके अंतरंग थी। इसलिए भरत चक्रवर्ती ने सब बातें गौन कर क्या किया, भगवान की पूजा के लिए चल दिया और इस युग का प्रथम पुजारी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। सर्वप्रथम भगवान ऋषभ देव के समौ शरण में पूजा आराधना करने वाला इस युग में कोई हुआ तो वो भरत चक्रवर्ती हुआ और संदेश दे दिया, अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देना, धन को गौण रखना, धर्म को सबसे ऊपर रखना। जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए ध्वजारोहण के इस अवसर पर कि हमें अपने जीवन में धर्म को ऊपर रखना है, धन को नीचे रखना है। अभी लोग धन को पकड़ते हैं और धन को पकड़ने के चक्कर में धर्म से भी विमुख हो जाते हैं। बोलो, होता है कि नहीं होता? जब आपकी व्यवसायिक व्यस्तताएं बढ़ती है तो सबसे पहले कौन से काम में कटौती करते हो? बोलो, पूजा पाठ में, धार्मिक क्रियाओं में सबसे पहले कटौती करोगे। इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं हमारी निष्ठा में दुर्बलता है, हमने इसे सबसे गौण रूप से स्वीकार कर रखा है, ये हमारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले स्तर पर है। नहीं, जो भी और कोई व्यस्तता आए पर मेरी प्राथमिकता क्या है मुझे दिखना चाहिए। अपने धार्मिक क्रियाकलापों में कभी शिथिलता नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक सम्यक दृष्टि की दृष्टि में बाकी सब चीज़ें जड़ है, विनाशिक है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, लेकिन धर्म ही हमारे जीवन का सार तत्व है। धर्म के बदौलत ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये समझ अपने अंतरंग होना चाहिए। इसलिए जैसे ध्वजा सबसे ऊपर है, ये कौन सी ध्वजा है? धर्म ध्वजा। तो मेरे जीवन में धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए, धर्म और धन दोनों की आवश्यकता है। धन जीवन का निर्वाह करता है, धर्म से जीवन का निर्माण और निर्वाण होता है। निर्वाह संसार के लिए है पर निर्वाण हमारी मुक्ति के लिए है। संसार में रहते हुए धन की जरूरत है, लेकिन उसको धन को अपनाओ पर धन को सब कुछ मत मानो। धन को जीवन निर्वाह का साधन समझे, साध्य नहीं। धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। आज विडंबना यह है कि लोगों ने साधन को साध्य मान लिया, साध्य बना लिया, इसलिए लोग आज धन से जकड़ रहे हैं। धन और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को अगर प्रतीकों के रूप में समझो तो धर्म यानी सिर की टोपी और धन यानी पाँवों की जूती। धर्म यानी सिर की टोपी और धन यानी पाँव की जूती। सिर की टोपी होती है, टोपी मैली कुचैली भी हो तो भी सिर पर रखी जाती है, और यदि कहीं उतारा जाए तो खूंटी पे टांग कर रखी जाती है। लेकिन जूती यदि सोने की भी क्यों ना हो, देहरी के बाहर उतारी जाती है, उसे सिर पर नहीं रखा जाता। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस भेद को समझो। पाँव की जूती को पाँव के नीचे ही रहने दो। ये पाँव की जूती तुम्हारे पाँव की रक्षा करती है, इसलिए इनको पादत्राण कहा जाता है। वहाँ आवश्यकता है, लेकिन सिर पर नहीं होना चाहिए, सिर पर नहीं होना चाहिए। देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। गुरुदेव ने एक दिन बहुत अच्छी बात की, जन और जिन में बस इतना ही अंतर है। जन और जिन में बस इतना ही अंतर है। एक वैभव के जिन और जन में, जन और जिन में बस इतना ही अंतर है। एक वैभव को अपने सिर पर रखा है और दूसरा वैभव के सिर पर बैठा है। वैभव को सिर पर रखने वाला जन और वैभव के सिर पर बैठने वाला जिन। कभी आपने विचार किया,
हमारे तीर्थंकर भगवंतों के लिए कमलासन पर विराजमान किया जाता है, विराजमान करते हैं। क्यों? कमल लक्ष्मी का प्रतीक है। हमने सुना है कि भगवान जब विहार करते हैं तो उनके प्रत्येक कदम पर स्वर्णमय कमल खिलते हैं। क्यों? कमल लक्ष्मी और वैभव का प्रतीक है। इसका तात्पर्य केवल यह है कि भगवान के चरणों में संसार का वैभव हर कदम पर न्योछावर होता है, लेकिन भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, यानी भगवान उससे अलिप्त रहते हैं। तुम्हारे पास कितना भी वैभव हो, उससे अलिप्त होकर जीने की कला सीखो। जिसके हृदय में धर्म होता है वो उससे अलिप्त होता है, वो धन से ऊपर होता है। धन को ऊपर मत रखो, धन से ऊपर उठो। धन को ऊपर कौन होता है? हमारे भारतीय परंपरा में विभिन्न प्रतीक बताए गए। धन की देवी के रूप में एक देवी की मान्यता है। कौन सी देवी है वो? कौन सी देवी है? लक्ष्मी। वो किसके ऊपर बैठती है? उसका वाहन क्या है? बोलो थोड़ा सा, इसका मतलब समझे। जो धन को अपने सिर पर बिठाल दिया वो कौन है? थोड़ा जोर से। धन को अपने सिर पर बिठाने वाला कौन है? थोड़ा जोर से तो बोलो, हम ऊंचा सुनते। और जोर से बोलो, कौन है वो? यहाँ तो एक भी उल्लू नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और दिन में उल्लू तो और भी नहीं दिखते, है ना। काश हम समझे हमारी दृष्टि क्या है, हमारी धारणा क्या है, हमारी सोच क्या है। जब तक इस बात को हम स्पष्ट नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी प्राथमिकता मुझे देखनी है। आज मैंने ध्वजारोहण किया है, तो अब ये तय कर ले कि अब मेरी प्राथमिकता धर्म होनी चाहिए। उत्कर्ष का प्रतीक, सबसे ऊपर ध्वजा। और देखो एक ध्वजा का और वैशिष्ट है, ध्वजा हवा का आघात सहती है लेकिन फिर भी लहराती है। चाहे जैसी हवा हो, अनुकूल हवा हो तो, प्रतिकूल हवा हो तो, विपरीत हवा हो तो, चाहे अच्छी हवा हो तो, हवा आती है, चलती है, चलते रहती है। लेकिन ध्वजा हर दिशा की हवा में लहराती है, लहराती है, हमेशा लहराती है। संत कहते हैं, ध्वजा कहती है, तुम्हारे जीवन में चाहे जैसी हवा का झोंका क्यों ना आए, लहराते रहो। हर परिस्थिति में अपने आप को संभाले रहो, टिकाए रहो, अपने आप को मजबूत बनाओ। और ये क्यों होता है? ध्वजा में लचीलापन होता है। जो अपने जीवन में लचीला रुख अपनाते हैं वो हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। और एक बात और कि ध्वजा लहराती है, हवा के हिसाब से घूमती है, लेकिन नीचे नहीं गिरती। संत कहते हैं अपने जीवन को ध्वजा की भांति बहनाओ, फहराओ, लहराओ, हर परिस्थिति में लहराते रहो, लेकिन अपने सिद्धांतों के दंड को मत छोड़ो, उसमें टिके रहो। सिद्धांत तुम्हारे बने रहने चाहिए। व्यवहार को लचीला और सिद्धांत के पक्के बनने वाले मनुष्य ही जीवन में ऊंचाई छू पाते हैं। ये आज के ध्वजारोहण का संदेश है। हम अपने अंतरंग में ऐसी भावधारा विकसित करें जो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करे। आप सब इस अर्थ में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस शाश्वत सिद्ध धरा में पंच कल्याणक संपन्न कराने का सौभाग्य मिल रहा है। यहाँ जितने भी परिवार आए हैं वे सब बहुत भाग्यशाली परिवार हैं, क्योंकि आप सबको श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य मिला है। श्री जी को विराजमान करने का, वो भी श्री सम्मेत शिखर जी में। श्री सम्मेत शिखर जी में भी गुणायतन में, और गुणायतन में भी उन भगवान को जो सिद्धायतन के साथ विराजमान होंगे और हमेशा सिद्ध चक्र विधान में जिनकी आराधना होगी। पिछले 5 सालों से आप लोगों ने अपना भाव सजोया था। भगवान कहीं भी लोग विराजमान कर देते हैं, लेकिन
उसके पंचकल्याणक में सहभागिता का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। लोगों को कहा था कि विमान मंडल और भगवान हो तो क्यों ना हम उनकी प्रतिष्ठा करा लें। पहले हमारी इच्छा थी कि जो मुख्य पंचकल्याणक हो उसी पंचकल्याणक में सारी प्रतिष्ठाएं हो, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है और सिंगापुर के पंचकल्याणक के बाद मेरा मन और उत्साहित हुआ कि अब बड़े पंचकल्याणकों से ज़्यादा मज़ा इस प्रकार के पंचकल्याणकों में होता है। यहाँ आपको बहुत निकटता से जुड़ने का अवसर मिलेगा, एक एक कार्यक्रम में आपकी सहभागिता होगी। तो मैंने कहा ठीक है, ये पंचकल्याणक कराओ और इस पंचकल्याणक में केवल उनको बुलाओ जिन्हें भगवान विराजमान करने का अवसर मिला। ये पंचकल्याणक विषय आपको सुन के आश्चर्य होगा, गुणायतन की कमेटी को भी आमंत्रित नहीं किया गया। इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतने मेंबर है, किसी को औपचारिक सूचना नहीं दी गई कि आपको आना ही है। हमने कहा ये तो बढ़िया है, क्योंकि स्कूल से अच्छी पढ़ाई कोचिंग में होती है। ये आप लोगों की कोचिंग है, आपका सौभाग्य है कि पंचकल्याणक को आप सबको बहुत निकटता से देखने का अवसर मिलेगा। भीड़ भाड़ में तो पता नहीं कहाँ चले जाते हो, इसलिए लोगों को बुलाया नहीं गया है, पर क्रियाएं पूरी उतनी ही होगी। मज़ा पूर्ण आएगा, बल्कि विशिष्ट आएगा, ज़्यादा आनंद आएगा। आप सब वैसे आनंद की अनुभूति करें, अपने मन को वैसा जागृत करें और ये मन में भावधारा जगाएं कि मेरी इस पंचकल्याणक में ऐसी भूमिका हो, ऐसी भूमिका हो कि कुछ पल के लिए मैं भी भूल जाऊं कि मैं कोई कार्यक्रम में आया हूं। मुझे ऐसा लगे कि मैं साक्षात भगवान के पंचकल्याणक में अपनी सहभागिता दे रहा हूं। अपनी भाव विशुद्धि को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे अंतरंग में वैसी भावधारा विकसित होगी, वो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएगी। अपने अंदर की विशुद्धि को बढ़ाइए। आज पंचकल्याणक का पहला दिन है। मैं कुछ निर्देश भी आप सबको देना चाहूँगा कि ये व्यवस्थाएं तो सब है, अभी पात्रों का चयन हुआ, जिनकी बड़ी प्रबल भावना थी उनको ये अवसर मिल गया। ये सुनील भाई तो शुरू से बोल रहा था, महाराज मेरी इच्छा है, मुझे बेटे को सौधर्मिंद बनाना है। हमने कहा तुम कमेटी के मेंबर हो, चुपचाप बना देंगे तो मामला गड़बड़ होगा। अब जो हो तुम्हारा भाग्य है, जो होगा वो मैदान में ही होगा। और ये भी सोच करके बैठे थे कि मुझे तो बनाना ही है। निश्चित जिसकी भावना प्रबल होती है उसको उसका फल जरूर मिलता है। ये सौभाग्य इनको मिला है। माता पिता बनने के लिए विवेक की उस समय से भावना थी, जब सिंगापुर का पंचकल्याणक हुआ और इनको माता पिता बनने में थोड़े चूक गए, इन्हें त्याग किया था। आज ये अवसर उनको मिल गया। इसी प्रकार कुबेर इंद्र बनने के लिए आज पुणे से कविता नितिन, इन्होंने सौभाग्य मिला। उनके यहाँ से स्वाति जी की बड़ी भावना थी, उन्होंने भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। निश्चित रूप से वो भाग्यशाली हैं। और यज्ञ महायज्ञ नायक बनने की प्रबल इच्छा इसे सुभाष जी की बड़ी थी, लेकिन ये सौभाग्य सतीश जी को मिला। पर महायज्ञ नायक और यज्ञ नायक में कोई अंतर नहीं होता, ये दोनों ही हैं। बहुत अच्छी बात है। और राजा श्रेयांश के रूप में जिनका अभी चुनाव हुआ, सुमन जी, डॉक्टर DK जैन साहब सुभरा, ये बहुत दिन से इसकी भावना थी और ये आज उनका भाव साकार हुआ। और अनिल जी त्रिशला जी भी बहुत दिनों से सोचे बैठे थे कि हमको बनना है। मैंने देखा जितने भी अभी पात्र चयन हुए हैं ये सब पहले से एप्लीकेशन लगाए हुए थे, नए में केवल एक ही आए। वो भी सतीश जी की भी एप्लीकेशन मेरे पास पहले आ गई थी गुरु भाई के माध्यम से। तो ये सब पहले के भाव संजोए हुए थे, वो आज भाव प्रकट हो गया और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य कत्था वाला और बासा वाला परिवार तो हमेशा लगा ही रहता है। तो ये भावनाएं जिनकी प्रबल होती है उनको लाभ निरंतर मिलता रहता है। आप अपनी भाव विशुद्धि को जगाएं। अभी कुछ और पात्रों का चयन शेष है, आप उसमें जो भी तन मन धन से अपनी सहभागिता दे सके दे। इस आयोजन में अर्थ की प्रधानता नहीं है, विशुद्धतया भावना की प्रधानता है। कल मुझसे एक सज्जन ने कहा, महाराज
पंच कल्याणक के लिए सभी को आमंत्रित किया गया, उसके लिए कोई राशि नहीं रखी गई। आखिर ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई राशि रखने की ज़रूरत क्या है, आप भाव रखो, जिसको जो देना है अपनी इच्छा से स्वयं देने वाले हैं, तो मांगने की क्या ज़रूरत है। और भाव प्रधान आयोजन करने का आनंद बहुत गहरा होता है। आप भावों से जुड़कर अपना काम करें। आपको शुद्धि रखना है, विशुद्धि रखना है, अनुशासन का परिचय देना है और तन्मयता रखना है। शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन के साथ जब आप इस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता देंगे तो निश्चित रूप से वह आपके जीवन की एक विशिष्ट उपलब्धि होगी। शुद्धि का बड़ा महत्व है। आप अपने वस्त्रादि की और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखें। मानसिक शुद्धि का नाम विशुद्धि है। अपने मन में रंचमात मलिनता न आने दें। ये सोचे कि मेरा थोड़ा सा भी संक्लेश मेरे पुण्य को छीन करने वाला है। मुझे अपनी भाव विशुद्धि में कोई कमी नहीं रखनी। कई बार बड़े आयोजनों में व्यवस्थाओं को लेकर मन में क्लेश आ जाता है। व्यवस्था करने वाले पूरी व्यवस्था आपकी बनाए हैं, उसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यदि कदाचित थोड़ी बहुत कोई कमी हो जाए तो आप उसको नज़रअंदाज करना, क्योंकि हम व्यवस्था के लिए आए नहीं, घर की सारी व्यवस्था छोड़ कर आए हैं। इसलिए अब आप व्यवस्था नहीं देखेंगे, अवस्था देखेंगे। क्या देखेंगे? इस व्यवस्था के चक्कर में मेरी अवस्था न बिगड़ जाए। हालांकि मैं कमेटी से और कहूँगा, गुणायतन की परिपाटी है, यहाँ व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती, फिर भी कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए। जो कमी है, आज पहला दिन है, आज सब कुछ ठीक करके काम कर ले, समयबद्ध तरीके से आए, विशुद्धि रखें, विशुद्धि में कमी न रहने दें। अनुशासन, जो आपको समय दिया जाए, जो प्रतिष्ठाचार्यों का निर्देश मिले, उसके अनुरूप काम करें ताकि किसी प्रकार की घुसपैठ न हो। सबसे बड़ा चक्कर ये कैमरों का होता है और कैमरों के चक्कर में आप लोग सारा अनुशासन तोड़ देते हैं। मंच में भी चढ़ने की बहुत ज़्यादा होड़ होती है, ऐसा मत करिए। आप जिस वजह से आए हैं आप उसे देखिए। एक पल की कैमरे की झलक आपकी आत्मा की चमक नहीं बढ़ाएगी, भगवान की झलक आपकी चेतना में चमक प्रकट करेगी। अपनी दृष्टि प्रभु के प्रति हो, वो होनी चाहिए। अपनी दृष्टि भगवान और इस मंडल आराधना के प्रति हो। ये दृष्टिकोण जगाइएगा, निश्चित अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। सभी लोग ऐसी ही तन्मयता के साथ अपनी आराधना करें। आज गर्भ कल्याण का पहला दिन है। 2 दिन का कार्यक्रम 1 दिन में संपन्न हुआ है, लेकिन सारे कार्यक्रम समय पर होंगे। अभी इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप शुद्धि होगी, भगवान का अभिषेक, पूजन भी बाकी है। अभी पूजन हो गया, चलिए सब ने कर, चलिए जिनने नहीं किया वो अपना कर लेंगे। जो पात्र रह गए हैं, हम 5-7 मिनट यहाँ और हैं, उसे करें और लोगों को समय पर छुट्टी दे, ताकि लोग निराकुलता पूर्वक अपने सभी आयोजनों का आनंद ले सके। जितने पात्र बने उनका आशीर्वाद, और जो आए वो भी कोशिश करे कि मैं अपनी कोई विशिष्ट भूमिका जरूर रखूं। प्रतिष्ठा में मेरा जितना बढ़ चढ़ कर के योगदान हो सके वो मैं देते रहूं। कमी मत करो। पैसे को पकड़ करके बैठोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और परमात्मा को देखोगे तो सब कुछ पालोगे।